नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2000 रुपये के नोट की यात्रा, और हो सकता है हम इसको कह सकते हैं कि उसकी अंतिम यात्रा। कुछ एक महीने हैं। 30 सितंबर 2023 के बाद से इसको हम लोग बैंक्स के माध्यम से एक्सचेंज नहीं करवा पाएंगे। उससे पहले हमारे पास जितने भी जो नोट हैं उसको हम एक्सचेंज करवा पाएंगे। तो 2000 के जो नोट है उस पर प्रतिबंध को क्या हम एक डिमोनेटाइजेशन बोल सकते हैं, जैसा कि 2016 में हुआ था, या फिर ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 2000 रुपये का जो नोट है उसको आरबीआई ने कल एक सर्कुलर के माध्यम से 30 सितंबर 2023 तक इसको फेज्ड मैनर में विड्रॉ करने का एक जो है वो सर्कुलर इश्यू किया है। और आरबीआई ने क्लेरिफाई भी किया है कि हम इस नोट को विड्रॉ तो कर रहे हैं मार्केट से या फिर इकोनॉमी से, बट स्टिल ये जो है एक लीगल टेंडर के रूप में मान्य रहेगा, यानी कि इसको हम एज ए ट्रांजेक्शन अपन फिर भी यूज कर पाएंगे। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी 2000 के नोट की? पहले जैसे डिमोनेटाइजेशन के पहले 500 और 1000 का जो डिनोमिनेशन था वो मैक्सिमम था। मैक्सिमम 1000 रुपीज़ का जो नोट था वो जो करेंसी का था वो इकोनॉमी के अंदर, चलन के अंदर था। लेकिन जैसे ही नवंबर 2016 के अंदर डिमोनेटाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, तो उस टाइम जब गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के रुपीज़ के जो नोट्स थे उसको मार्केट से विड्रॉ कर लिया था। तो 500 और 1000 के नोट्स की जगह किसी न किसी करेंसी को जो है वो डिनोमिनेशन है वो लाना था। इसलिए गवर्नमेंट ने 2000 रुपीज़ का जो नोट था उसको वो उसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर लेके आए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था 500 और 1000 की जो नोट्स को विड्रॉ किया गया था, उसकी कमी हुई थी, उस कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट को जो है वो सर्कुलेशन के अंदर लाया गया था, एज पर द सेक्शन 24 क्लॉज 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। बट जैसे ही वापस से गवर्नमेंट ने 500 का नोट जो है वो मार्केट में, जो नई सीरीज थी वो प्रिंट करनी स्टार्ट कर दी, तो उसका जो 2000 का जो नोट था उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो उतनी नहीं रही। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018-19 के बाद जो है वो 2000 रुपये के नोट की जो प्रिंटिंग है वो बंद कर दी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 2000 का जो हिस्ट्री रहा है वो क्या रहा है। हिस्ट्री जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दी, 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो 2017 से पहले पहले ये नोट प्रिंट किया जा रहा था, लेकिन आरबीआई ने बोला कि अब इस 2000 के नोट ने, जो 2000 के नोट जितने भी नोट्स थे, जितने भी जो करेंसी थी वो जो सर्कुलेशन में थी, इकोनॉमी में थी, उस नोट की जो सीरीज थी उसने अपनी जो एस्टिमेटेड लाइफ स्पेन है वो पूरी कर ली है। और अब ये जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स होता है, आम जनता के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होता है, उसमें ये 2000 का नोट ज़्यादा यूज में नहीं है। इसलिए आरबीआई क्या कहता है कि हमने इसको क्लीन नोट पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्लीन नोट पॉलिसी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1999 में इश्यू की थी, इसको ध्यान में रखते हुए हम इस 2000 के जो नोट है उसको विड्रॉ कर रहे हैं सर्कुलेशन से। 2000 का जो बैंक नोट है विल कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर। तो विड्रॉ करने के बाद भी ये जो है वो लीगल टेंडर रहेगा। लेकिन जैसे 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब 500 और 1000 के जो नोट थे उनको आरबीआई ने इलीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन ऐसा इस केस के अंदर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो क्लीन नोट पॉलिसी है वो क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लीन नोट पॉलिसी इज टू गिव द कस्टमर्स गुड क्वालिटी करेंसी नोट्स and coins while the soiled notes are withdrawn out of the circulation, and issue only good quality clean notes to the public and refrain from recycling the soiled notes received over the counter। यानी कि जो कटे फटे नोट होते हैं या फिर सोल्ड, उसको हम सोल्ड नोट्स बोलते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं, ये 50 रुपीज़ का सोल्ड नोट है, काफ़ी पुराना है, और ये 2000 का है। इसके ऊपर जैसे बहुत सारे स्ट्रेन्स वगैरह हैं, और जैसे यहाँ से थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ भी है, तो इसको हम सोल्ड नोट की कैटेगरी में बोलते हैं। तो आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी बोलती है कि ऐसे नोट जो है हम इकोनॉमी से विड्रॉ करेंगे। तो ये इसका मेन पर्पज़ है। अब सितंबर 30, 2023 तक जो ये नोट्स हैं हम बैंक्स के अंदर एक्सचेंज कर पाएंगे। जिसकी मैक्सिमम लिमिट होगी वो क्या रहेगी, किसी एक ट्रांजेक्शन में आप 20,000 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उसको आप एक्सचेंज कर पाएंगे, यानी कि दूसरी करेंसी के बदले आप उसको एक्सचेंज कर पाएंगे।
लेकिन आपको अगर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। एज़ पर द जो केवाईसी गाइडलाइंस है वो आप अपना उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। इसको हम जो कस्टमर्स होते हैं उनको अगर इनकन्वीनियंस ना हो उसके लिए जो आरबीआई के द्वारा और बैंकिंग सेक्टर के द्वारा गांव-गांव में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के द्वारा भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो लोग भी इसको एक्सचेंज कर पाएंगे, बट उसकी जो लिमिट है बैंक की तुलना में थोड़ी कम है। इसमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू हम एक बार में 4,000 रुपये तक का जो है वो एक्सचेंज है वो कर पाएंगे। अब सितंबर 2023 के बाद क्या होगा? 2000 का जो डिनोमिनेशन है वो कंटिन्यू टू बी ए लीगल टेंडर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया है कि 2000 का जो नोट है वो कंटिन्यू टू बी ए लीगल टेंडर। तो इसमें सवाल ये उठता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब ये कह रहा है कि सितंबर 2023 के बाद 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा, तो ये बैंक में डिपॉजिट करने की लास्ट डेट सितंबर 2023 क्यों रखी है? तो इसके बारे में सबको कन्फ्यूज़न है। तो इसको हो सकता है आरबीआई इस डेट को और आगे बढ़ाए और हो सकता है इसके बारे में जो है और आगे और क्लैरिफिकेशन दे। लेकिन अभी तक जो एक्सचेंज करने की डेट है वो सितंबर 2023 है, लेकिन जो 2000 का नोट है उसके बाद भी वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी सर्कुलेशन में 2000 के जो नोट का जो अभी सर्कुलेशन है वो अभी भी 10% है इकोनॉमी के अंदर। अगर हम पहले की बात करें 2016 की, तो 2016 के समय जो 2000 का नोट था उसका इकोनॉमी में जितनी भी करेंसी का सर्कुलेशन था उसमें अपना 50% कॉन्ट्रीब्यूशन था। लेकिन अगर अभी की बात करें 2023 मार्च की, मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो 2000 के डिनोमिनेशन का जो परसेंटेज है वो 10% है। और अभी सितंबर 2023 तक जैसे ही इसको बैंक्स के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा तो हो सकता है घट के 1% या 2% के बाद आ जाएगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है सितंबर 2023 के बाद उसी तरीके से जो अपन नोट एक्सचेंज कर पाएंगे जैसा कि हम डिमोनेटाइजेशन टाइम हमने देखा था। जैसे जो बैंक्स में जो जमा कराने की या फिर एक्सचेंज करने की जो लास्ट डेट थी उसके बाद हम जो लोग नोट्स या फिर जो एक्सचेंज कर पा रहे थे 500 और 1000 के नोट, वो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसी क्षेत्रीय कार्यालय के अंदर जाके हम उसको करवा पा रहे थे। तो यहाँ पे भी शायद ऐसा होगा, लेकिन अभी तक इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपन कोई क्लैरिफिकेशन हमें इसमें नहीं मिला है। एक क्वेरी और आती है कि क्या आप पैसे बदल पाएंगे अगर आप किसी बैंक के ग्राहक नहीं हैं? अगर हम किसी बैंक के कस्टमर नहीं हैं, यानी कि हमारा किसी भी बैंक के अंदर कोई अकाउंट नहीं है, तो क्या हम इस बैंक क्या हम हमारे पास जो 2000 रुपये के नोट उनको एक्सचेंज कर पाएंगे? तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया है कि इवन इफ़ यू आर नॉट अ कस्टमर ऑफ एनी बैंक देन ऑल्सो यू कैन एक्सचेंज 2000 बैंक नोट्स अप टू अ लिमिट ऑफ 20,000 एट एनी बैंक ब्रांच। अगर आप किसी बैंक के कस्टमर नहीं हैं तो भी आप 2000 रुपये के जो नोट हैं वो किसी भी शाखा में, किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जो है हम इसको एक्सचेंज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में जितना भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।